हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है हम लोग यहाँ पर संविधान पॉलिटी के एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये जो है अपना तीसरा टॉपिक जो है उसमें, हालांकि संविधान सभा उसमें टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन संविधान सभा को पहला टॉपिक हमने माना। और संविधान की विशेषताएं हैं, प्रस्तावना है, वो अपना सेकंड टॉपिक है। और जो थर्ड टॉपिक है अपना वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो उसी सीरीज़ में, उसी कड़ी में आज अपने तीसरे टॉपिक मौलिक अधिकार पर हैं हम लोग। और आप सभी जानते हैं कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है अपना, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्ञान सागर ऑफिशियल, ठीक है। इस नाम से आप जो है उसको सर्च करेंगे, ज्ञान सागर ऑफिशियल, और इसी नाम से आप उसको सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे इस नाम से अपना ज्ञान सागर का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर ये सारी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और पेट के सिलेबस के टॉपिक वाइज सारी पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हैं। उनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर हम यूट्यूब पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी भी चीज़ में कोई कमेंट, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें, या फिर अपने सुझाव जो है वो आप कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को, आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, और आज की जो श्रृंखला है वो मौलिक अधिकारों को लेकर है, ठीक है। आज की जो श्रृंखला है अपनी वो किस चैप्टर को लेकर है, वो चैप्टर है अपना मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार के चैप्टर से आज यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान का जो अपना भाग 3 है, ठीक है। संविधान का पार्ट कौन सा, तो पार्ट है अपना 3, ठीक है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ही जो है वो दिया गया है। संविधान के भाग 3 को ही, संविधान के भाग 3 को ही क्या बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है मैग्ना कार्टा, ठीक है। संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा भी नाम दिया जाता है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को बोलेंगे, ठीक है। इसी में हमारे मौलिक अधिकार वगैरह दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन होगा, लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन है। हम सभी आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल कौन सा, 14। आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में यही लिखा हुआ है ना कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो सभी को समान कानून का अधिकार हो, कानूनों का संरक्षण सभी को एक समान हो, ये चीज़ हम देखते हैं समानता के अधिकारों में आर्टिकल 14 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 14 में ही दो बातें दी जाती हैं, विधि के समक्ष समता, आप सब ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, नोट्स में जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिली है वहाँ पर आपने देखा है, और हमने आपको क्लासेस में भी इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, विधि के समक्ष समता और क्या है, विधियों का समान संरक्षण। विधि का मतलब यहाँ पर क्या है, लॉ है, कानून है, ठीक है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो यानी कि आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है, ठीक है। और ये जो जीवन का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो अधिकार कहाँ पर है, मौलिक अधिकार है आपका आर्टिकल 21 के तहत, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से भी उसको लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, तो कौन से मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध किया गया है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है। मानव दुर्व्यापार, मानवों को खरीदना, ठीक है, मानवों की खरीद और बिक्री है, इसी को क्या बोलते हैं, मानव दुर्व्यापार या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसको प्रोहिबिट किया गया है, इसको बैन किया गया है कौन से अधिकार में, तो ऑप्शन समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और ये जो मानव व्यापार निषेध किया गया है ये कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 23 के तहत, अनुच्छेद 23 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार, या फिर जो फोर्स्ड लेबर है, बलात् श्रम है, बेगारी है, यानी कि विदाउट वेजेस, बिना यानी मजदूरी दिए, पारिश्रमिक दिए जो है वो क्या करवाना, काम करवाना, मजदूरी कराना,
तो ये सब आर्टिकल 23 के तहत प्रोहिबिट है, निषिद्ध किया गया है, और आंसर यहाँ पर होगा बी, शोषण के खिलाफ अधिकार। आगे चलते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम कौन से आर्टिकल में है, तो हम सभी जानते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड है, 19A B C D E F करके। तो जो आर्टिकल 19 का पहला सेक्शन है ए, उसी में क्या दिया हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस फ्रीडम है। इसके अलावा और भी कई सारे अधिकार वहाँ पर दिए गए हैं, कॉपी देखोगे तो उसमें सब लिखा मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन सा शामिल नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करना है पब्लिक प्रॉपर्टी का, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसमें रिफॉर्म्स करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये तीनों जो ऊपर वाले हैं ये आपके मौलिक कर्तव्य ही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के तहत क्या है, एक मौलिक अधिकार है 19A के तहत। तो बाकी के 3 ऊपर वाले मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी लिखा है, सॉरी मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन जो डी लिखा है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर कह रहा था मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर चौथा। मौलिक अधिकार किसके द्वारा सस्पेंड कर सकता है, कौन मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, स्थगित कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को राज्यपाल या राष्ट्रपति, विधि मंत्री मतलब जो भारत सरकार का लॉ मिनिस्टर है, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हम सभी जानते हैं मौलिक अधिकार सस्पेंड एक ही कंडीशन पर होते हैं। मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं जब देश में क्या हो, नेशनल इमरजेंसी का टाइम हो। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 और आर्टिकल 359 के तहत सारे मौलिक अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 358 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 19 यानी कि जो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो ख़त्म की जाएगी, सस्पेंड की जाएगी, ख़त्म नहीं की जाएगी, सस्पेंड की जाएगी, ठीक है। ख़त्म करने का मतलब ख़त्म ही कर देना जड़ से, और सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना, जब तक आपातकाल लगा है तब तक के लिए। और आर्टिकल 19 के अलावा जितने भी मौलिक अधिकार बचते हैं सिवाय 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी आपातकाल के समय सस्पेंड नहीं हो सकते। इनको छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 359 359 के रिकॉर्डिंग, ठीक है। कब, जब देश में क्या लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब, ठीक है। तो मौलिक अधिकार सस्पेंड कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है, जीवन और स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 21, ऑप्शन ए किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 21 की, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि ये आर्टिकल 25 से 28 तक पूरी बात कर रहा है, मेनली 25 की बात करेगा। इसके बाद है समानता का अधिकार यानी आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। और उसके बाद है 19, अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशंस। तो मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं वो 5 हैं। कौन कौन से, 19, 29, ठीक है, इसके अलावा 15 और 16, ठीक है, और 30, यानी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और एक आर्टिकल 19। ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इस हिसाब से इसका आंसर सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। समता का अधिकार आप जानते हो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 के तहत। शोषण के प्रति अधिकार आर्टिकल 23 और 24 ये यहाँ पर है, 14 से 18 तक यहाँ पर है। हड़ताल का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28। तो हम सभी जानते हैं कि हड़ताल का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार किसी भी आर्टिकल के तहत नहीं है। इस वजह से हमारा जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। गेस करेंगे आंसर, कौन मौलिक अधिकारों को लागू करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का। तो यहाँ पर एक शब्द जो है वो मिसिंग है, कौन सा है, भारत। तो भारत के सभी न्यायालयों को अधिकार है मौलिक अधिकार लागू करने का, या फिर भारत की संसद मौलिक अधिकार लागू करेगी, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। तो किसको अधिकार है मौलिक अधिकार लागू करने का, आंसर गेस कर चुके हैं, ऑप्शन डी। मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और किसको है, हाई कोर्ट्स को है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 यानी 226 हाई कोर्ट।
बाकी और कोई मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम नहीं करेगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मौलिक कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उन 11 में से कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा? तो तीसरे नंबर पर आप देखोगे, जाइएगा 11 मौलिक कर्तव्य उनको पढ़िएगा, और जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि तीसरे नंबर पर है कि भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का जो है सभी को काम करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A चलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के खिलाफ, यानी कि बच्चों का शोषण, ठीक है, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर पर प्रोहिबिट, चाइल्ड लेबर को बैन करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है संविधान का? तो वो हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 24 है, सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था आपको कि एक जो है पहले आंसर आप गेस किया करो, ठीक है, उसके बाद सही देखा करो कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर लिखा है कि निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति जो कि 76 में गठित हुई उसके सदस्य रहे हैं? स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य कौन था? ठीक है, AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी या फिर CM स्टीफन? आंसर सही है हरिदेव जोशी। ठीक है, हरिदेव जोशी क्या थे? स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। आगे बात करते हैं, तो कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा एक ड्यूटी नहीं आता है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। यहाँ पर इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य में जो नहीं आता है वो है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपके तीनों मौलिक कर्तव्य हैं। आपको जब भी आवाहन किया जाए, कॉल करने पर, कॉल आने पर आपको देश की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। ये कौन कहता है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो हमारा एक यानी कंपोजिट है, जो एक हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसका और हमारी गौरवशाली परंपरा को हम बनाए रखें, उसकी सुरक्षा रखें, उसके लिए हम काम करेंगे, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको वायलेशन से दूर रखना, उसको हिंसा से दूर रखना, ये भी क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। ऑप्शन संख्या C जो है यहाँ पर आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण, जो कि उनका एक धार्मिक अंग होता है, वो धारण करना उनका मौलिक अधिकार है? तो ये चीज़ हमने आपको बता रखी कई बार। आप जो है एक्सप्लेन देखते हो आर्टिकल 25 के तहत सिखों को उनका धार्मिक अंग कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 वस्तुएं धारण करना अनिवार्य किया था: केश, कंघा, कक्ष, कड़ा और कृपाण। कि जो कृपाण धारण करना है वो सिखों का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पर पहुंचेंगे। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे, शिशुओं को, यहाँ पर शिशु जो है नहीं होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिशु जो है वो 6 साल के बाद वो शिशु नहीं रह जाते हैं, वो बालक हैं, बच्चे हैं। और संविधान में जो बेसिकली शब्द यूज़ भी किया गया वो बालक शब्द यूज़ किया गया है। और बालक शब्द में यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों तरह के बच्चे आते हैं। ठीक है, शिशुओं को यहाँ पर थोड़ा उचित नहीं लिखना है। और राज्य के नीति सिद्धांतों में शामिल है मौलिक अधिकार है, सर्वाधिक अधिकार है, यहाँ पर सांविधिक होना चाहिए था, चलेगा कोई बात नहीं। इसका जो सही आंसर है वो मौलिक अधिकार। आर्टिकल 21A के तहत 86वें संविधान संशोधन 86वां संशोधन हुआ था, हम सभी जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे वर्ष 2002 में, और उस समय ही ये संशोधन हुआ। और इस संशोधन कहते हैं कि एक आर्टिकल जुड़ा, कौन सा? 21A, और उसी 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को दिया गया। प्रश्न संख्या 17 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आंसर गेस कर चुके हैं, आंसर है 14। आर्टिकल 14 में ही ये अधिकार नागरिकों को और व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया?
ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसी के किसी आर्टिकल के द्वारा ही ये प्रारंभ किए गए। बात ये है कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं वो 3-4 प्रकार के हैं। एक तो होता है भारत रत्न, और एक होता है पद्म विभूषण। एक कौन सा है, तो पद्म विभूषण, और एक हम सभी जानते हैं कौन सा है, पद्म भूषण, और एक होता है कौन सा, पद्म श्री। ये 4 हमारे सर्वोच्च पुरस्कार हैं, 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। और आर्टिकल 18 में क्या है, इसका आंसर तो आर्टिकल 18 ही है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स या मौलिक अधिकारों के या उपाधियों के अंत की बात की जाती है, तो वो आर्टिकल है 18। एक केस हुआ, ठीक है, एक केस हुआ, कौन सा, बालाजी राघवन मामला, ठीक है, बालाजी राघवन मामला, ठीक है, बालाजी राघवन मामला हुआ। और उस बालाजी राघवन मामले में चैलेंज किया गया कोर्ट में कि जो ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण दिए जाते हैं, ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, आर्टिकल 18 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इस मामले पर अपना डिसीजन दिया, ठीक है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नागरिक पुरस्कार हैं और ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करते हैं, ये दिए जा सकते हैं और आगे दिए जाते रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बन गया किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया, तो आंसर इसका 18 है। प्रारंभ करने का मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी थी दिए जाने की, प्रारंभ यहाँ पर हम नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद फिर यानी सही इसका आंसर 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पर कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। अभी हमने डिस्कस किया था मानवों को बेचना, मानवों को खरीदना, यानी कि ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है, मानव दुर्व्यापार है, ठीक है। और क्या लिखा है, जबरदस्ती मजदूरी करवाना, जिसको हम बेगारी या फिर बलात्श्रम कहते हैं, ठीक है। वो सारे जो प्रतिबंध लगाने की बात है वो आर्टिकल 23 में है। संविधान का आर्टिकल 23 जो है वही क्या करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, ठीक है, या फिर लेबर विदाउट वेजेस, इन सब पर जो दास प्रथा है, स्लेवरी है, उन सबको प्रोहिबिट करने का काम आर्टिकल 23 करता है, उन सबको बैन करने का काम आर्टिकल 23 करता है। आगे बढ़ते हैं तो संख्या 20 है, कौन सा मौलिक अधिकार माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। माइनॉरिटीज के यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कौन करता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार, देखो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज में जो है गलती हो गई है, भाषा में थोड़ा सा सुधार करेंगे। ये है शोषण के खिलाफ अधिकार। भला क्या किसी को शोषण का अधिकार मिलेगा क्या, ठीक है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है शोषण के विरुद्ध या फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, यानी कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। ये थोड़ी सी भाषा में सुधार करेंगे, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के खिलाफ अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, यानी कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, वो क्या है, मौलिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है कि संवैधानिक है कि प्राकृतिक हैं। तो हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ये एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या एक मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 22, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे उत्तरदायित्व सौंपा है, यानी कि मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा गारंटर कौन है, भारतीय संविधान ने किसको दिया है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट ही गारंटी लेता है मौलिक अधिकारों को लागू करने की, ठीक है। मौलिक अधिकारों के लागू करने गारंटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है, ना कि संसद, राष्ट्रपति या फिर राज्य के विधानमंडल की। आगे बताती है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मार्च 2019 हो या फिर आज जिस दिन आपका वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन हो, 11 मौलिक अधिकार हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। चाहे आज की बात करें या फिर ये यहाँ पर जब क्वेश्चन बना होगा, हमने बताया था ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो हुआ होगा एग्जाम उस टाइम पे कोई, तो मार्च 2019 लिखा है। लेकिन अभी आज 2022 तक भी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ओनली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में यानी कौन से संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A में ही क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के अनुच्छेद
51A में है, हम सभी जानते हैं, और 51A में ही कितने मौलिक कर्तव्य? 11। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मूल रूप से यानी कि इन ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो कितनी थी? 10 थी, केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जुड़ा, इसकी वजह से वर्तमान में 11 हो गए हैं। और ये कब जुड़ा भैया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यानी ये जो 1976 में ही संशोधन हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति यानी किसकी रिकमेंडेशन, संस्तुति का मतलब है रिकमेंडेशन या फिर सिफारिश, ठीक है, जो अंग्रेजी वाले विद्यार्थी हैं, कि निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति या रिकमेंडेशन के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। यानी कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया? तो हम जानते हैं बलवंत सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, आयंगर या फिर ठक्कर आयोग। आंसर इसका होता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। आंसर क्या होता है इसका? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन से जिले के, निम्नलिखित में से कौन जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, निवासी क्षेत्रों के चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त गलत है, मेयर गलत है, सही आंसर है कलेक्टर, यानी कि जो आपका डीएम होता है वो रहता है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। और उपखंड अधिकारी मतलब इसको एसडीएम बोलते हैं। उपखंड अधिकारी मतलब क्या होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम बोलते हैं, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन संख्या 27 आती है। निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया, लीडरशिप की? जिसने कौन सा अधिकार है? तो राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो ऑप्शन ए JS खैहर, दीपक मिश्रा, HJ कानिया। हो ही नहीं सकते, HJ कानिया तो पहले न्यायाधीश हैं, इसको तुरंत हटा सकते हो। TS ठाकुर भी इस समय नहीं थे। इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है। तो 2017 में JS खैहर के द्वारा राइट टू प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। तो जगदीश सिंह खैहर 2017 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन्हीं के द्वारा आर्टिकल 21 के तहत ये जो है दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर मतलब कौन है? JS खैहर है, ठीक है। सही आंसर जगदीश सिंह खैहर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला बना? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन से देश ने दिया? ये अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या ए है फ्रांस, ठीक है। फिर कौन सा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले जो महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया है वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 1893 में महिलाओं को वोट देने वाला अधिकार महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, सितंबर 1893। क्वेश्चन संख्या 29, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया? यानी जो 6 से 14 साल के बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21A जुड़ा, वो कौन से मामले के तहत? तो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के रिकमेंडेशन के आधार पर आर्टिकल 21A को जोड़कर शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन संख्या 30 है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार का मौलिक अधिकार बनाया गया? यानी कि कौन सा अनुच्छेद आपको इंटरनेट का अधिकार देता है? 2020 में ही आर्टिकल 19 और यहाँ पर आर्टिकल 21 भी हम देख सकते हैं। आंसर जो एक परीक्षा के द्वारा पूछा गया है उस परीक्षा में आंसर इसमें 19 दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 19 इसमें आंसर दिया गया, लेकिन अगर देखेंगे तो आर्टिकल 21 भी यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तो ये थे आज तीसरे टॉपिक के 30 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पर 90 कर चुके हैं और हमने कहा था इसी प्रकार से हम लगभग 400 से 450 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज करेंगे MCQs की। और आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो हमने आपसे बताया भी कि ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ज्ञान सागर ऑफिशियल। वहाँ पर ये सारे PDF पड़े हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ें। पढ़ने के बाद MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैनल पर आना होगा, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।